हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो केवल बेहद इम्पॉर्टेंट श्रृंखला के साथ। देखिए, विटामिन यूपी बोर्ड में प्रश्न आता है, सीटेट में आता है, पुलिस में आता है, रेलवे में आता है, एसएससी, बैंक, बीपीएससी, टीआरई 4, एस्टेट, सारे एग्ज़ामों में विटामिन्स यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पे देखिए कौन विटामिन दिया है, एकदम श्रृंखला कितनी टॉप क्वालिटी की हमने बनाई हुई है। और यहाँ पे देखिए, ये एसएससी 2023 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ प्रश्न है, सीएचएसएल यूपी बोर्ड 2022 में, फिर इसके बाद सीजीएल 2023, पीसीएस 2024। इस प्रकार के प्रश्न हमने रखे हुए हैं इस श्रृंखला में। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, सारे प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। तो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए बी सी डी ई और के बारे में। तो ए देखिए, यहाँ पे विटामिन ए है तो ए लिख दिया। रथ पर एक टाफी, ये ट्रिक है इसका रासायनिक नाम याद करने के लिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रस, देखिए क्या है, रेटिनाल। ठीक। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। ठीक है, रतौंधी रोग। विटामिन बी, यहाँ पे है तो बी को लिखेंगे थ से थायमीन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी। अब चलते हैं, एक जो है ये जोड़ने के लिए शब्द है, ये आपका पर जो है जुड़ने के लिए है एक। अब चलते एक एक पे आ गए ए सी का जो रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में ये जो होता है, बच्चों में कौन सा रोग हुआ, रिकेट्स को बोलते हैं सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग। अब आगे चलते हैं, वयस्क में क्या होता है, ये वयस्क में, इसको वयस्क में जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए क है ना आपका, तो विटामिन डी, डी का जो है कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम है। और उससे होने वाला रोग जो होता है आस्टोमलेशिया रोग होता है। ठीक है, आस्टोमलेशिया। विटामिन ई, टा, तो टा से होगा टोकोफेरॉल। ये क्या होता है, नपुंसकता, प्रजनन क्षमता में कमी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल, लेकिन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई। विटामिन के का जो नाम है रासायनिक फिनोक्विनोन नाम है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का न जमना, अर्थात शरीर में आपका कहीं कट जाता है, चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, तो वो विटामिन अगर के की कमी है तो शरीर में क्या करेगा, खून को जमने नहीं देता है। ठीक है ना, खून की कमी होगी, विटामिन के की कमी होगी तो खून का थक्का नहीं जमता है। अब चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। विटामिन शब्द किसने दी है, तो विटामिन शब्द जो है सी फंक ने दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन की खोज सबसे पहले कौन किया है, तो हॉपकिंस ने किया है। अब चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, तो विटामिन डी, सबसे पहला खोजा जाने वाला विटामिन जो है विटामिन डी है। तो विटामिन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। विटामिन जो है ये आपका कार्बनिक यौगिक है। अब आगे चलते हैं, क्या विटामिन आपको एनर्जी, ऊर्जा देता है, तो ये एनर्जी और आपको ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है ना, नहीं देता है। अब आगे चलते हैं, क्या जो विटामिन्स है
हमारी बॉडी के अंदर बनता है, तो बॉडी के अंदर हमारे विटामिन्स नहीं बनता है, नहीं बनते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, ये अपवाद से बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अपवाद क्या कहता है कि लीवर के अंदर जो है विटामिन का निर्माण होता है और स्टोर भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा, हमारे स्किन में, जो हमारा स्किन है, चमड़ी है, विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन का काम हमें क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को क्या कर देता है, इम्यूनिटी पावर देने का कार्य करता है। यहाँ पे होगा आपका इम्यूनिटी पावर। ठीक है, इम्यूनिटी पावर देने का क्या करता है, ये कार्य करता है। ये हमारा एक्सेप्शन है, इसका जो है अपवाद है। अब बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, इसके लिए हम लोग पहले अब ट्रिक पढ़ते हैं। आइए यहाँ पे ट्रिक के बारे में समझते हैं। ये है आपका विटामिन। अब विटामिन दो प्रकार के हैं यहाँ पे आपके, एक वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी और विटामिन ए। ये जो होते हैं आपके वसा में घुलनशील, वसा मतलब तेल, ऑयल, घी, उसमें कौन से विटामिन घुलेंगे, विटामिन ई, के, डी, ए। इसका जो ट्रिक है आपका, ध्यान से दिमाग से देखिए आप, क्या होगा इसका ट्रिक जो है, कीड़ा, विटामिन के, ई, डी, ए, इसको लिखेंगे कीड़ा। तो ये देखिए कीड़ा, विटामिन के हो गया आपका, विटामिन ई हो गया, अब आपका विटामिन डी हो गया और यहाँ पे विटामिन ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीड़ा, वसा में घुलनशील। अब याद करेंगे जल में घुलनशील। जल में घुलनशील के लिए जो होता है वो होता है कि गई भैंसिया पानी में, भैंसिया फॉर बी, गई पानी में, कहाँ पे भाई, सी तो है विटामिन बी हो गया आपका। और ये विटामिन सी किस में घुलनशील है, जल में, पानी में। विटामिन्स के दो प्रकार जो है, एक वसा में घुलनशील होता है और दूसरा जल में। तो अब जो है, पहले जल वाला पूछता था, लेकिन अब जो है ये केवल वसा से पूछता है। ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग वाला है ये आपका। ठीक है ना, ट्रेंडिंग यहीं से अब क्वेश्चन पूछ रहा है हर एग्जामों में कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपका पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में विलय है, अर्थात जल में क्या होता है, मिल जाता है, घुल जाता है। तो अभी बताएं कि गई भैंसिया पानी में, पहला ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो आपको बताएं कि जल में, तो गई भैंसिया पानी में, तो विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन से या विलय विटामिन से। दूसरा है, कौन सा विटामिन वसा में विलय है, वसा में वो क्या हो, मिल जाए, घुल जाए। तो आपको बताएं कीड़ा, तो विटामिन डी पूछा है, विटामिन बी 12 पूछा है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो कीड़ा, देखिए कीड़ा, डी ए, तो देखिए इसमें डी के भी नहीं है, ई नहीं है, ए नहीं है, तो विटामिन डी है। तो विटामिन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में बनता है, देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। तो कौन सा शरीर में बनता है, तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा बनता है, तो जो आपका विटामिन डी है, ये हमारे मानव शरीर में क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। अब चलते हैं, ये होमवर्क के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। विटामिन शब्द किसने दिया, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। और ये नॉलेजेबल वीडियो आप अपने सभी दोस्त मित्रों को ग्रुप में शेयर करें।